नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके आए हैं हमारे छापर के मुक्ति धाम यानी कि अंतिम व असली घर। मानव जाति का ये सनातन धर्म के अंदर जब कोई चला जाता है तो उसका अंतिम घर यही होता है। और हमारे छापर का ये मुक्ति धाम यानी कि अंतिम व असली घर हम आज आपको दिखा रहे हैं, जहां यहाँ के छापर के समाज सेवी धनाराम जी प्रजापति के द्वारा इस मुक्ति धाम को स्वर्ग जैसा बना दिया। आज हम उस स्वर्ग के दर्शन आपको करा रहे हैं, जहाँ पे व्यक्ति यहाँ पे आके उनको ठहरने का मन करता है, रुकने का मन करता है। इतना शांत वातावरण, हजारों पक्षी यहाँ पे दाना लेते हैं, हजारों क्या लाखों की संख्या में यहाँ पे पक्षी दाना लेते हैं। और ये सभी यहाँ के समाज सेवी धनाराम जी प्रजापति के कारण हुआ है। उन्होंने अपना जीवन यहाँ इन्हें ये मुक्ति धाम है और सामने शिवालय है, या इनकी सेवा में अपना पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया है। दिन रात वो इनको स्वर्ग बनाने में रहते हैं और आज उस स्वर्ग का दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। यह है मुक्ति धाम। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो अंतिम व असली घर है आज हम आपको दिखा रहे हैं। कभी न कभी किसी न किसी को इस अंतिम घर में जरूर आना पड़ता है, यह विधि का ये नियम है। और आज हम हमारे गांव का ये मुक्ति धाम दिखा रहे हैं, जो स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आने के बाद ऐसी अनुभूति होती है जैसे स्वर्ग के अंदर पधारे हैं। इतनी मेहनत यहाँ के समाज सेवी धनाराम जी प्रजापति ने की है। और ये एंट्री है, ये एंट्री होते ही यहाँ बिचला वासा की चौकी बनाई हुई है। पहले ये हमारे यहाँ हॉस्पिटल के पास एक चौराहा होता था, वो चौराहे के ऊपर बिचला वासा किया जाता था, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण व्यक्तियों को असुविधा न हो, इसके कारण ये बिचला वासा की चौकी धनाराम जी ने यहाँ बनवा दी, जिससे किसी को भी कोई प्रकार की कठिनाई न होए। और देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे बनाए गए हैं। अनेक धाम तीर्थों पर आपका स्वागत है। यहाँ एक तीर्थ स्थान बना दिया इस मुक्ति धाम को, इस मोक्ष धाम को। ये जो अंतिम घर है जिसका हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं, शिव सरोवर मुक्ति धाम बगीचा आपका हार्दिक स्वागत करता है। और ये देखिए, और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ जड़ी बूटियों के पौधे धनाराम जी प्रजापति ने यहाँ लगाए हैं, जिसका भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, यहाँ बच्चों के विकास के लिए भी यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे ए से एप्पल और आई से आइसक्रीम, वी से वैन गाड़ी, कितने अच्छे अच्छे मतलब यहाँ पे बनाए हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा ये यहाँ पे जो बनाया हुआ है यमुनोत्री गंगोत्री का शख्सी परिचय भी यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार ये पहाड़ की तरह यहाँ पे बनाया गया है। ये गंगोत्री धाम में थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये गंगोत्री धाम बनाया गया है और ये यमुनोत्री है। और इसका पूरा वर्ण यहाँ पे बताया गया है। यमुना नदी है, कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत यह बनाया हुआ है। पीछे भगवान शिव का शिवलिंग, एकदम बहुत विशाल का शिवलिंग बनाया हुआ है, उसके ऊपर भगवान शिव जी विराजमान है। और ये मुक्ति धाम का हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, द्वादश ज्योतिर्लिंग 12 महादेव भी यहाँ पे बनाए गए हैं। 4 धाम तीर्थ यात्रा आपके लिए सदाई मंगलमय हो। 4 धाम तीर्थ यात्रा यहाँ पे बनाई हुई है। और यह हमारे बीच यहाँ हमारे समाज सेवी धनाराम जी प्रजापति भी पहुंच चुके हैं, जो दिन रात इसकी सेवा में लगे रहते हैं। ये जो जितनी भी चीजें दिखा रहा हूँ, ये इन्हीं के द्वारा ये तैयार की गई है। हजारों की लाखों की संख्या में यहाँ पक्षी दाना चुगते हैं। और मैं आपको धीरे धीरे आपको अंदर ले चल रहा हूँ। एक एक चीज हमारे इस जो स्वर्ग ही कह सकते हैं आप इसको, यहाँ पे आने के बाद आपको इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि पूछो मत। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने अंतिम घर शमशान घाट में पहुंचे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है।
बल्कि आपको स्वर्ग की अनुभूति होती है यहाँ पे। और जितने भी ग्रामवासी जब किसी को लेके आते हैं तो उनके मुख से एक ही तारीफ निकलती है कि धन्नाराम जी प्रजापत, जिनके द्वारा ये कार्य किया गया, उन्होंने अपना जीवन इस मोक्ष धाम, और ये सामने शिवालय बना हुआ है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। ये धन्नाराम जी हमारे साथ पहुंच चुके हैं। धन्नाराम जी, आप जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम जी ने नहीं बनाया है, वो देखो ऊपर शिव मदारी मैं हूँ बंदर, शिव मदारी मैं हूँ बंदर, वही नचावे नाच, मुझ में मेरा कुछ नहीं बात बताऊं साच, विकसित भूतनाथ करे छापर मुक्ति धाम, लोग बहम मुझ पर करे कहते धन्नाराम, लोग बहम मुझ पर करे कहते धन्नाराम। और मेरे लिए लोग कहते हैं, जैसे बंटी ने कहा है, लोग कहते हैं छापर मुक्ति धाम की देखो सुंदरताई, प्रजापत धन्नाराम की कुछ मेहनत रंग लाई। मगर मैं क्या कहता हूँ, वो बात आपको बता दी है। लहरों के डर से कभी नैया पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत का फल मीठा है, जो करते हैं वो पाते हैं, जो नहीं करते मेहनत वो बेकार हो जाते हैं। खुशी के लिए करोगे मेहनत तो खुशी हाथ नहीं आएगी, खुश होकर करोगे मेहनत तो खुशी पीछे भागी दौड़ी आएगी। जय सिया राम। ये है धन्नाराम जी, जो एक बहुत बड़े कवि भी हैं, और ये जितना भी श्रेय अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं, और बल्कि ये जितनी भी मेहनत की हुई है ये इन्हीं के द्वारा की गई है। वो मरे को तो परमात्मा ने, वो ऊपर बैठा भूतनाथ, मैं उसका मदारी, वो मदारी है, मैं उसका बंदर हूँ, वो जैसे नचाता है वैसे मैं नाच लेता हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, सब श्रेय उसी को है, वही करवाता है, वही मेरे को निमित्त बना करके जो काम करवा लेता है वो करवा लेता है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जय सिया राम। एक धन्नाराम जी, हमारे सैकड़ों दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस मुक्ति धाम के अंदर क्या क्या चीज बनाई गई है, आप संक्षिप्त में, आप गेट से लेके अंदर तक आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो बिल्कुल बताऊंगा। ये 1994 में, सन 1994 में इसकी 4 दीवारी बनी। उससे पहले ये ऐसे ही पड़ा था, जैसे कि एकदम खुला था। यहाँ पर जो दाह संस्कार करते थे, लकड़ी भी अपनी लाते थे, और यूं ही ढेरियां पड़ी रहती थी, मटकियां रुड़कती रहती थी। जो लोग कहते हैं कि मुसाना की तरह ही था। और 4 दीवारी जब चंपालाल जी दर्जी का स्वर्गवास हुआ, यहाँ पर उनका दाह संस्कार हुआ, तो उसमें भंवरलाल जी मुंदड़ा पीत वस्त्रधारी भी थे। तो उनके सामने लोगों ने ये अर्ज करी कि महाराज जी, अपने शमशान घाट के भी 4 दीवारी होनी चाहिए। वो जय श्री राम वाले, जय श्री राम वाले भंवरलाल जी मुंदड़ा पीत वस्त्रधारी। लोगों ने कहा है कि काले भंवरे सब ने देखे, भू भू करके फूलों पर मंडराते हैं, और वो था पीला भंवरा, भामा सा पर मंडराते थे। तो ऐसे भंवरलाल जी भी थे। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि कल ही हम सूर्योदय भवन में मीटिंग रखेंगे और इसकी भी व्यवस्था करेंगे। तो मीटिंग रखी, काफी लोग आए, श्रमदान देने वालों ने श्रमदान दिया और पैसे देने वालों ने पैसे दिया। किसी ने 1 ट्रक खंडा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। यूं करके 1994 में 4 दीवारी बन चुकी। तो 4 दीवारी बनने के बाद में मैं यहीं पर कार्यरत हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अनेक धाम तीर्थों पर आपका स्वागत है। हाँ, अनेक धाम तीर्थों पर आप सभी का स्वागत है। इधर देखिए आप। सबसे पहले तो मैं धन्नाराम जी आपसे पूछता हूँ कि ये एक ऐसा मोक्ष धाम है जहाँ बच्चे भी आते हैं, और मुक्ति धाम जहाँ पे बच्चे भी आते हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पे स्लोगन, ये टाइले ए फॉर एप्पल, आई से आइसक्रीम, ये सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे ज्यादा बच्चे और औरतें आती है यहाँ पे। पुरुषों को तो बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि वो अपने काम धंधे पर चले जाते हैं। सबसे ज्यादा औरतें आती है। और ये मुक्ति धाम ही क्या, यहाँ पर अनेकों धाम, अनेकों तीर्थ, अनेकों ऐसे बन गए हैं।
एक तो ये तीर्थ स्थान बन गया है, दूसरा पर्यटक स्थान भी बन गया है। कुछ लोग यहाँ पर सुकून लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर सैर सपाटा करने के लिए आते हैं, कुछ घूमने के लिए, कुछ प्राणायाम करने के लिए। और वहां पर एक ऐसी गीता लगी है जो बटन दबाते ही संगीतमय गीता, अड़गड़ानंद जी महाराज की गीता शुरू हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पर आके बैठ करके गीता सुनने के लिए आते हैं, बहुत से लोग इस प्रकार आते हैं। कुछ यहाँ पर वो क्या सदवा के लिखे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। तो इधर देखिए आप, ये देख रहे हैं आप हिमालय पर्वत, ऊपर जो सफेद रंग दिखाई दे रहा है वो है बर्फ। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, यमुनोत्री, ये है यमुनोत्री। तो यमुनोत्री के 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, पेड़ियों से चढ़ना होता है। तो यहाँ पर भी देखो पेड़ियां लगाई गई है, यमुना नदी से, यमुना ऊपर से नदी आती है। यमुना नदी बर्फ गढ़ के बर्फ की सी एकदम ठंडी नदी आती है। यहाँ पर एक कुंड ऐसा है जो नून आया पानी जैसे होता है, उसमें लोग नहाते हैं, ऐसा एक कुंड है। एक कुंड ऐसा भी है छोटा जो उखलते हुए पानी, उबलते हुए पानी का है। यहाँ पर प्रसाद वही है। यहाँ पर एक चावल की पोटली मिलती है जिसमें रस्सी बांधी होती है, थोड़ी देर उस कुंड में वो पोटली रखने से चावल वो एकदम पक जाते हैं। वहां पर प्रसाद यही है। तो यह देखो यहाँ पर से ये लाल किला दिखाया दिल्ली का, ये यमुना नदी दिल्ली आती है। ये जो खाड़ी आप देख रहे हैं ये यमुना की है। फिर बाद में मथुरा का मंदिर है ये, फिर बाद में वृंदावन आती है, वृंदावन का ये प्रेम मंदिर है। फिर आगरा होते हुए देखो ये आगरा का ताजमहल है। इधर से ये यमुना नदी आती है। ये हकीकत में ये बनाई हुई नहीं है, हकीकत में चला के दिखाऊंगा मैं। यहाँ से नदी आती है और नदी इसके द्वारा यहाँ से निकलती है। संक्षिप्त परिचय इस पीले पत्थर पर लिखा है। और इधर देखिए आप गोमुख, ये संक्षिप्त परिचय में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको पूरा पढ़ सकते हैं आप इसको। और इसके बाद इधर आगे देखिए वो गोमुख, जो ऊपर गोमुख से गंगा निकलती है, यहाँ से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। और गंगा तो गंगोत्री का जो मंदिर है यहाँ तक सड़क जाती है, गाड़ियां जाती है। तो यहाँ पर देखो सड़क लगाई गई है और गंगा नदी उधर से आएगी। ये देखिए गीता भवन ऋषिकेश का चित्र है। हाँ। इसके बाद में वो हरिद्वार, हर की पौड़ी, उत्तरांचल इधर से होते हुए उस खाड़ी में से वो गंगा आएगी। फिर बाद में देखिए वो कानपुर होते हुए ये देखिए प्रयागराज, यहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता है, गंगा जी और यमुना जी का प्रयागराज और वो सरस्वती नदी अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देती। फिर आगे ये वाराणसी है, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। अब यहाँ देखिए 4 धाम तीर्थ यात्रा आपके लिए सदा ही मंगलमय हो। ऊपर नटराज भगवान की मूर्ति है, उसके ऊपर वो भूतनाथ भगवान है। इधर आप देख रहे हैं केदारनाथ के 14 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो देखो पेड़ियां लगाई गई है। केदारनाथ की यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है, वो वहां पर गौरीकुंड है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी आती है ऊपर से, तो मंदाकिनी नदी आएगी। इसके आगे आप देख रहे हैं बद्रीनाथ के मंदिर तक सड़क जाती है, गाड़ियां जाती है। तो यहाँ पर सड़क लगाई गई है। इस यहीं से स्वर्गारोहिणी, जिसको स्वर्ग की सीढ़ी बोलते हैं, वो यहाँ से है। और पांडव इधर से गले जाकर युधिष्ठिर यहाँ से आगे सहशरीर स्वर्ग गया। ऊपर आप युधिष्ठिर का चित्र देख रहे हैं, पास में देखो कुत्ता धर्म का रूप है। धर्म का रूप क्या, साक्षात धर्म ही उसके साथ थे। तो युधिष्ठिर के लिए ऊपर देखो वो विमान आया है, इंद्र ने भेजा स्वर्ग से कि युधिष्ठिर आप जो है सहशरीर स्वर्ग चलो। तो युधिष्ठिर बोले कि मेरे साथ कुत्ता है, मैं कुत्ते को साथ में लो तो मैं जा सकता हूँ। तो बोला कि भाई कुत्ता तो स्वर्ग में जा नहीं सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा भी कुत्ता नहीं जा सकता तो ये मेरा साथ निभाया है, मैं अकेला नहीं जा सकता, कुत्ते को साथ लो। तो धर्म वही प्रकट हो गया और वो युधिष्ठिर और धर्म सहशरीर स्वर्ग में गए। तो ये 4 धाम तीर्थ हिमालय पहाड़ के हुए। अब आगे आप
सभी को बताना चाहता हूँ, अगर कोई 4 धाम की यात्रा नहीं कर सकता है तो कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी कारणवश अगर 4 यात्रा की धाम नहीं कर सकता है और उसके बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आप छापर के इस मुक्ति धाम में आए। आपको चारों धाम की अच्छी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। कहाँ से गंगा नदी निकलती है, कहाँ से यमुना नदी निकलती है, कहाँ गंगोत्री है, कहाँ यमुनोत्री है, कहाँ केदारनाथ है, कहाँ बद्रीनाथ है। हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं पे ये सब बने हुए हैं और यहीं से इन नदियों की उत्पत्ति होती है। ये क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया कि पिछले सालों केदारनाथ पर बहुत त्रासदी हुई, बहुत प्रकार के भूकंप, बहुत प्रकार के वो बादल फटने और अनेक जनों की जाने गई और कुछ की तो वो लाशें मिली ही नहीं। तो इस प्रकार के दृश्य होते गए। अब भी वहाँ पर भूस्खलन होना, जमीन धंसना, ये सब हो रहा है। तो उस परमात्मा ने, भूतनाथ ने वो प्रेरणा दी कि तू यहाँ पर ही वो हिमालय पर्वत बनाओ और यहाँ पर भी लोगों को दिखाओ। जाने में खर्चा बहुत है, समय भी बहुत है, हर आदमी जा भी नहीं सकता, इसलिए ये यहाँ पर बनाए गए हैं, उसी की तर्ज पर बनाए गए हैं। तो आप सबको देखो कितने तीर्थ हो गए। ऊपर से जो गंगा, यमुना, सरस्वती, अलकनंदा, जितनी भी नदियां निकल रही है, ये सब ऊपर तो उत्तराखंड है, नीचे अभी उत्तर प्रदेश है। हम अपन आगे चलेंगे तो आगे आएगा वो बिहार का पटना, गया तीर्थ, बोध गया। फिर आगे आएगा बंगाल में कोलकाता। ये देखो कोलकाता की हावड़ा पुल है। ये देखो कपिल मुनि का आश्रम है। ये देखिए आप गंगा सागर है बंगाल। ये सब नदियां इस गंगा सागर में आ जाएगी। उधर गोरखपुर है और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या है। उसके आगे पशुपतिनाथ है, नेपाल आगे वो, और पीछे चाइना चीन का बॉर्डर आ गया। तो इस प्रकार करके अब आगे है 12 ज्योतिर्लिंग। सत्यम शिवम सुंदरम 12 ज्योतिर्लिंग। 12 महादेव दर्शन। ऊपर है नव दुर्गा के चित्र, जो कि नवरात्रा में पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन इस प्रकार की पूजा होती है। नीचे देखो सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकाल, ये 12 ज्योतिर्लिंग का स्तोत्र है। जिस स्तोत्र में जिस नाम के पास में जो शिवलिंग है उसी का नाम है। और ये जो है ऊपर से अभिषेक भी होता है, वो चालू करके दिखाने, जल की धारा अपने आप ऑटोमेटिक चलती है, इनके ऊपर चलती है। और उसमें गंगा, जमुना, अलकनंदा, मंदाकिनी वो भी ऊपर से नदियां उतरती है। जो ये आपको नालियां दिख रही है, नालियां नहीं है, ये नदियां हैं और हकीकत में यहाँ पे चलती है, चलाने से चलती है। हाँ, वो जब यहाँ पर्यटक यहाँ पे गांव के व्यक्ति यहाँ पे पहुँचते हैं, पहले से चालू कर रखा लाइव चल रहा है, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। हाँ? नहीं तो मैं नहीं, आपको चला के फिर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अभी बहुत कुछ है जो दिखाना बाकी है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर नवग्रह का मंदिर है। यहाँ पर नवग्रह की मूर्तियां है, नवग्रह के मंत्र है, नवग्रह के यंत्र है और नवग्रह वाटिका है। जिस ग्रह का जो पौधा होना चाहिए वही है। देखो वो पलास है, ये गुल्लर है, ये अपामार्ग है, ये आक है, ये पीपल है, ये दूब है, ये समी है, वो डाब है। और उसमें एक खेरी भी थी, मगर खेरी अभी है नहीं, उसमें से वो खत्म हो गई है, दोबारा लगाएंगे। नवग्रह मंदिर का दृश्य आपने देखा है। इधर देखिए, ये है भगवान शंकर काशी का सीन है। जो काशी में जो कोई मरता है उसके कान में भगवान शंकर मुर्दे के कान में राम नाम का मंत्र सुनाते हैं। काशी में शिव मुर्दा के राम नाम कह कान, मरना भला वाराणसी मुक्ति मिले महान। तो देखिए आप, राम नाम का मंदिर काशी में शंकर भगवान मुर्दे कान में दे रहे हैं और देखो इसकी कैसे मोक्ष हो रही है। ये देखिए अजामिल का चित्र है ये। अरे अजामिल पापिन को मिल गयो मुक्ति धाम,
अंत समय नारायण कही लियो पुत्र को नाम। ये अजामिल बहुत पापी था, मगर यहाँ पर इनके घर में कोई साधु आए, वो उनको ये एक नियम लिरा गए कि तुम्हारे एक पुत्र होगा, उसका नारायण राम नाम रखना। तो अंत समय में जब ये अजामिल प्राण त्यागे, तब ये देखो दूत आगे इसका प्राण खींचने के लिए, ये देखो प्राण खींच रहे हैं, मगर डर के मारे इसने अपने पुत्र का नाम लिया, नारायण नारायण। तो ये हट गए और भगवान के पार्षद आ गए और इसकी मुक्ति हो गई। भगवान के नाम लेने से ही हाँ, ये सब हो जाता है। हर प्राणी में नारायण देख सदा शुभ काम, रटते रहना आप सदा श्वास श्वास में राम। देखो हर प्राणी में प्रभु के दर्शन। इधर देखिए, ये है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र बिक गए, खुद सुत नार, सुत भी और खुद की नार भी, आप भी बिक गए। काशी मरकट नौकरी तारा करे पुकार। जब हरिश्चंद्र उसकी शमशान घाट की ड्यूटी पर थे और तारा कहीं और कहीं बिकी हुई थी, पत्नी का नाम तारा था। उनका पुत्र रोहित था, उसमें कोई बाग में गया था, वहां पर सर्प ने डस लिया, इसकी मृत्यु हो गई। तो ये रानी तारा इस शमशान घाट में इसके दाह संस्कार के लिए आई, तो यहाँ का टैक्स बिना दिए यहाँ पर दाह संस्कार नहीं हो पाया। तो इतना सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र काशी के मरकट घाट में नौकरी की है। ये है पिता श्राप सम्मान करी नाश केतली धार, सह शरीर तब गवन कियो जा पहुंचे यम द्वार। ये नासकेत है, इसको नचिकेता भी कहते हैं, दूसरा नाम नचिकेता है। नचिकेता से लोग जानते हैं, नासकेत से भी जानते हैं। इन्होंने पिता ने श्राप दे दिया कि तू यमपुर चला जा, तो ये सह शरीर यमपुर आया। यमराज जी ने इनका स्वागत किया और इनके वार्तालाप काफी प्रकार की हुई। इधर है पांडव पानी पीवने गए यक्ष तालाब, न माने बेहोश पड़े युधिष्ठिर दिया जवाब। जब पांचों पांडव वन में थे तो उनको प्यास लगी, तो यक्ष के तालाब पर गए। तो यक्ष ने कुछ प्रश्न पूछे, ये नहीं दे पाए, तो ये युधिष्ठिर को छोड़ के चारों भाई बेहोश पड़े हैं। फिर युधिष्ठिर आया, उस यक्ष को जवाब दिया और सही उत्तर पा करके ये भी सब जीवित हो गए और इन्होंने पानी भी पिया। इसमें विशेष जो प्रश्न था, प्रश्न तो 30-32 है, मगर एक विशेष प्रश्न था। यक्ष ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि लोगों को मरते हुए लोग देखते हैं, मगर खुद को यह भान नहीं होता कि मैं भी कभी मरूंगा क्या। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। और ये इधर ये इतना बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और इसके ऊपर भूतनाथ महाराज जी बैठे हैं। और ये उधर कैलाश पर्वत, पीछे हिमालय पर्वत देखे थे और अब कैलाश पर्वत। ये मानसरोवर झील है, ये राक्षस ताल झील है। इसमें कमल है, इसमें कमल के फूल 3 खिल गए थे 3 बार, और इसमें फवारा चल रहा है। वो अमरनाथ गुफा है। अमरनाथ गुफा में देखो वो बर्फानी बाबा के दर्शन हम आपको करवा रहे हैं। हाँ। ये एक इस प्रकार का फूल है जिसको मखमल कहते हैं, और ये फूल ये नहीं कि आज खिला है कल मुरझा जाएगा। ये जब तक पौधा रहेगा खिला हुआ रहेगा, लगभग 3 महीने तक ऐसे खिला हुआ रहेगा। इसके बीज हमारे पास है, कोई ले जाना चाहे, कोई लगाना चाहे तो बरसात के दिनों में यह लगता है, और दिवाली के आसपास इसके फूल आना शुरू हो जाता है। और दिवाली देख लो कब गई थी, अभी तक ये फूल खिले हुए हैं। और ये सभी पौधे इन मखमल के ही है। इधर देखिए, उधर तो हिमालय पर्वत के 4 धाम थे, इधर 3 तो पृथ्वी के 3 धाम है। द्वारिकापुरी, पश्चिम पीठ, रामेश्वरम दक्षिण पीठ, जगन्नाथपुरी पूर्व पीठ, और बद्रीनारायण उत्तर पीठ। ऊपर देखिए जानिए अपना वर्ग, इधर देखिए जानिए अपनी राशि। इधर है कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र, जहाँ पर कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया था और विश्व रूप विराट रूप दिखाया था। यहाँ पर विराट रूप दिखाया गया है। यह है कुरुक्षेत्र। और भी बहुत सी बातें हैं। सैकड़ों प्रकार की यहाँ पे जड़ी बूटियां यहाँ पे लगाई गई है। हाँ हाँ, औषधीय पौधे और बहुत प्रकार के लगाए गए हैं। और कुछ समय बाद यहाँ पे अभिषेक का कार्यक्रम होने वाला है, जिसका लाइव वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अभी आपको नहीं दिखा पा रहे। एक पूरा वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जिसमें एक एक चीज की जानकारी। छापर का स्वर्ग है ये, स्वर्ग से भी मतलब स्वर्ग कह सकते हैं। किसी ने स्वर्ग अगर नहीं देखा है तो छापर के मुक्ति धाम में आए और यहाँ पे आप अनुभव करें। और छापर के विद्वान पंडित हजारों की संख्या में पक्षी चुगते हैं। 1 क्विंटल दाना रोज का और हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पक्षी करते हैं, दाना चुगते हैं। ये देखो इतना बड़ा शिवलिंग, इसके ऊपर ये फव्वारा चलता है। ये देखो फव्वारा चल गया। ये देखिए, ये शिवलिंग है। शिवलिंग के ऊपर से फुहारा चुग रहा है। और यहाँ छापर के विद्वान पंडित गिरधारी जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और उनके सानिध्य में यहाँ पे अभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पे होगा। ये अड़गड़ानंद जी की गीता। ये यहाँ पे साउंड सिस्टम भी चारों ओर लगाया गया है, जहाँ पे यहाँ पे गीता का पाठ यहाँ पे होता है। और ये देखिए, यहाँ पे किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था, गर्भावस्था से लेके युवा अवस्था तक यहाँ पे कड़ी बनाई हुई है, जिसमें बताया गया है। और यहाँ पे पूरा अंतिम जन्म से लेके अंतिम यहाँ तक पहुंचने तक की पूरी एक कड़ी बनाई गई है। और ये धनाराम जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपको ये सब चीजें बनाने का जो आपने बनाई है, इनका ख्याल आपको कैसे आया? आपने कहाँ पे देखा या आपके मन के अंदर मतलब कैसे उमड़ी के आपने इतना सब ये जो यहाँ पे स्वर्ग बनाया है, इसकी कल्पना आपने कैसे की? कल्पना वही है, कल्पना देने वाले वही है, भूतनाथ भगवान। वो मदारी मैं हूँ बंदर। तो ये तो मन में आया कि यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठते हैं दाह संस्कार में जो लोग आते हैं वहाँ पर बैठते हैं। तो एक पुरानी कहावत है कि मुसानिया बैराग, यहाँ पर मुसानिया बैराग जगा हुआ होता है। इसलिए ये सब देखे तो लोगों को ध्यान में आए, मुसानिया बैराग जग जाए किसी का तो अच्छी बात है। इधर आओ, देखो ये बड़े मोटे अक्षरों में लिखा है, क्यों करता है मान गुमान संसारिक ठाट बाट पर, एक दिन मर कर तुम जल जाओगे इसी घाट पर। कौन सा घाट? ये है घाट। और अच्छा भी है बुरा भी है, न माने तो करके देख। स्वर्ग भी है नरक भी है, न माने तो मर के देख। ये एक ऐसी कविता है जो हम जीवित आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और मरने के बाद कैसा व्यवहार करते हैं, इसको ज्यों-ज्यों पढ़ोगे त्यों-त्यों हकीकत नजर में आएगी। मगर ये वीडियो में मैंने वीडियो पे लगा दिया, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और इसको पढ़िएगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक ये बातें हैं जो आप अपने अगर जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन सफल हो सकता है। इधर भी ये फव्वारा है और ये जुगल किशोर सोनी की तरफ से लगा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन छापर के भामाशाहों ने जिन्होंने यहाँ पे खोल ले लिया, ठीक है। और ये दाह संस्कार करने का स्थान है। और ये यहाँ पे सब प्रतीक्षा चौकी, केपड़ी, फोड़न चौकी, कागोल व पिंड दान चौकी, अलग अलग यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पे कार्य होता है। उधर हवन कुंड है और ये इधर हवन कुंड है जहाँ पे हवन होता है। ये रही टूटी और वो तो वहाँ पे टूटी है, वहाँ 4 टूटी है। और ये ओम सूर्य नमः कि हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि दाह संस्कार सूर्य की साक्षी में ही होना चाहिए। मगर किसी
वो कोई कई बार बादलवाई हो जाती है या नहीं, बादलवाई भी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि भाई अब शाम होने वाली है और दाह संस्कार अभी करना जरूरी है और शाम होने वाली है। यदि दाह संस्कार वो क्या अग्नि संस्कार तो कर दिया सूर्य की साक्षी में, फिर यदि अंधेरा हो जाए तो इन सूर्य की साक्षी में वो दाह संस्कार होता है। बहुत ही सुंदर विचार धनाराम जी बता रहे हैं। और ये देखिए पक्षी आवास घर, जिसको हम पक्षी घर भी कह सकते हैं, पक्षियों का फ्लैट भी कह सकते हैं। और उधर 15-15 चारों तरफ है। बस दो मिनट काली, 2 मिनट। 60 घर यहाँ पर है। और वो एक ऐसा चूजा घर है, अभी तो पक्षी नहीं है मगर पक्षी बहुत आते हैं यहाँ पर, हजारों पक्षी। 1 क्विंटल दाना रोज का लगता है। 1 क्विंटल के आसपास दाना यहाँ रोज लगता है। और ये पक्षी देखिए यहाँ बैठे हैं और ये पक्षी घर यहाँ पे बनाया गया है। ये ऊपर से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं चारों ओर का। वो हाई मास्क लाइट नगर पालिका की तरफ से लगी है। इस मोक्षधाम में नगर पालिका के द्वारा यहाँ ये लाइट लगाई गई है। यह टावर जो है शुभकर्ण जी सुतार की तरफ से है। इस पर सुबह से हम भजन कीर्तन लगा देते हैं और यहाँ पर अनाउंस भी किया जाता है। अब मैं तुम्हारी सेवा शुरू कर भाई। हाँ, अब हमारा अभिषेक का कार्यक्रम यहाँ छापर के विद्वान पंडितों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। मधुसूदन जी, उप टावरी और गिरधारी जी सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। हाँ, अब इस लाइव वीडियो को हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि हमारे आगे की कार्यवाही हम शुरू कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस मुक्ति धाम का सभी को लाभ मिल सके। मुक्ति धाम क्या की जगह आप स्वर्ग कहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पे आने के बाद स्वर्ग की ही अनुभूति होती है। ये सभी का अंतिम घर है। यहाँ जरूर पधारें और इन 4 धाम का दर्शन जरूर करें।